मित्रों सादर जय श्री राम। आज सुबह सुबह एक शिक्षक मित्र का फोन आया। उन्हें कहा घर में तनाव बना रहता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, घर में मन नहीं लगता, एनर्जी सी नहीं रहती। घर में तनाव रहता है घर के अन्य सदस्यों से या पति पत्नी के बीच में। अन्य लोगों में भी तनाव रहता है, पति पत्नी के बीच भी रहता है। देखिए, मैंने कहा अन्य लोगों में अगर तनाव है, मनमुटाव है, कलह है, घर में शांति नहीं है, भारी सा महसूस कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, नींद नहीं आ रही, बुरे सपने आ रहे हैं, घबराहट होती है, ऐसा लगता कि कोई हमें बेचैन कर रहा है, तो ये सारी चीजें होती है नैऋत्य कोण से। नैऋत्य कोण का मतलब है दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना। और दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना होता है वो 225 डिग्री पे होता है। कंपास से आप नापेंगे तो 225 डिग्री घर के सेंटर से जहां आए वो नैऋत्य कोण। और नैऋत्य कोण जो केवल 225 डिग्री तक नहीं होता, प्लस माइनस 11.25, यानी 225 में 11.25 जोड़ दो तो 236.25, ये 11.25 घटा दो तो 213.75। ये जो इलाका है ये नैऋत्य कोण होता है। नैऋत्य कोण होता है राहु का स्थान, केतु का स्थान। नैऋत्य कोण होता है हमारे पितृ पूर्वजों का स्थान और नैऋत्य देवी का स्थान। इसका तत्व होता है मिट्टी। और इस इलाके में यदि आपने घर में सबसे नीचे इसको रख दिया तो गड्ढा हो गया, ये नुकसान देता है। नैऋत्य कोण घर का सबसे ऊंचा स्थान होना चाहिए, सबसे भारी स्थान होना चाहिए। वहां आप नीचा कर दोगे ये समस्या आएगी। उस स्थान पर कूड़ा करकट रहेगा तो ये समस्या रहेगी। वहां शौचालय बना दिया तो और ज्यादा समस्या रहेगी। वहां पानी के संसाधन और पानी की टंकी रख दी तो परेशानियों का अंत ही नहीं, सब चीजों को मिलाकर। तो ये तनाव, बुरे सपने, प्रेत बाधा, ये मन ना लगना, ये तरक्की रुक जाना, ये परेशानी आ जाना, ये नैऋत्य कोण में इन गलतियों के कारण होता है। नैऋत्य कोण में कभी शौचालय नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? जहां पर आपके पितृ पूर्वज बैठे हैं वहां उन्हें भोग लगना चाहिए, उन्हें भोजन मिलना चाहिए, वहां खुशबू होना चाहिए, वहां फूल चढ़ना चाहिए। उनके लिए क्या चढ़ा रहे हो आप? मल और मूत्र। पितृ खुश होंगे। अगर आपके पितृ खुश हैं तो भी देवता मदद नहीं कर सकते, क्योंकि पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो बाधा व्याधि दूर हो जाती है। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो प्रेत बाधाएं, अशुभ शक्तियां, नकारात्मकता दूर हो जाती है। पितृ जब नाराज होते हैं तो देवता भी नाराज होते हैं। पितृ जब नाराज होते हैं तो प्रेत शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। उस नैऋत्य कोण में आप देखोगे कि कभी जब आपके पितृ नाराज होते हैं तो जाने लग रहे हैं, कूड़ा कबाड़ा हो रहा है, जगह जगह देखो कि सीलन आ रही है, पानी टपक रहा है। वहां जाओगे तो घबराहट होगी, कुछ बदबू सी आएगी। कहीं कभी तो किस घर में तो सड़े मांस जैसी बदबू आती है। कितनी सफाई करने की कोशिश, सफाई होगी नहीं। पितरों के नाराज होने से वो स्थान हॉन्टेड हाउस बन जाता है, वो कमरा हॉन्टेड रूम बन जाता है। वहां प्रेतों को और अशुभ शक्तियों के लिए उतना ही सुख मिलता है जितना 5 स्टार होटल में हमको मिलता है। उनके लिए वो 5 स्टार होटल हो जाती है और पितर नाराज हो जाते हैं। तो एक तो तनाव का कारण ही है। राहु देवता भी नाराज होते हैं। राहु देवता की विशेषता है, जब देते हैं ना वो छप्पर फाड़ के देते हैं, ऐसे देते कि आप कल्पना नहीं करते। जब देते हैं तो नोट गिनते गिनते थक जाते हैं, नोट इतने आते हैं। और लेते हैं तो ऐसे लेते हैं कि पता नहीं जादू क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, ये तो संभव ही नहीं था, इतना नुकसान क्यों हो गया, इतना ये एक्सीडेंट क्यों हो गया, ये खर्चा क्यों आ गया। ऐसे राहु लेते हैं। जितनी स्पीड से देने की क्षमता उनकी, सबसे स्पीड से कोई धन दौलत दे सकता है कलयुग में तो वो राहु देते हैं। और सबसे स्पीड से धन दौलत को छीनते हैं तो वो राहु छीनते हैं।
वो भी नाराज होते हैं। तो ये तनाव के कारण हो सकते हैं या अनावश्यक खर्चों के कारण हो सकते हैं और भी परेशानियां प्रगति रुकने के कारण से। पर पति पत्नी में मनमुटाव है तो दो कंडीशन, जब हम ईशान कोण में उत्तर पूर्व के कोने में भगवान का स्थान या बृहस्पति का स्थान या शंकर जी का स्थान या समस्त देवी देवताओं का स्थान या वास्तु पुरुष का सिर, जो पूजा का स्थान, जो जल का स्थान, जो तुलसी का स्थान, जो गंगा जल का स्थान, गीता गायत्री गौ माता की पूजा का स्थान, उस स्थान पर यदि हम बेडरूम बना लेते हैं तो ईशान कोण में बेडरूम होने के कारण देवता कुपित होते हैं, और देवता कुपित होते हैं तो पति पत्नी में मनमुटाव होता है, और फिर ऐसी कंडीशन में एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, विवाहेतर संबंध होते हैं, और जो मनमुटाव का, दूरियों का, कई बार परित्याग का, विवाह विच्छेद का कारण बन जाता है। दूसरा कारण होता है वायव्य कोण, जो हमारा पश्चिम उत्तर का कोना है, वो हवा का स्थान है, ईशानांचल का स्थान, वो हवा का स्थान। हवा का स्थान, हवा स्थायी नहीं होती। वहां आप गेस्ट रूम बना दो, मेहमान आएगा जल्दी जाएगा पर खुशी खुशी जाएगा, ज्यादा रुकेगा नहीं। वहां बेटी का रूम बना दो, बेटी की जल्दी शादी होगी, ठीक शादी होगी, खुशी खुशी जाएगी। बस जो अस्थायी जितने काम होना वो करो, सब ठीक हो जाएंगे। पर वह पति पत्नी का बेडरूम बन जाता है, पलंग लग जाता है, तो ऐसा होता है कि पत्नी कहीं और रह रही, पति कहीं और रह रहा है, स्थिर नहीं रहने देता। ये कारण होते हैं पारिवारिक और पति पत्नी के बीच के वास्तु के अनुसार तनाव। अब लोग कहेंगे कि ये इसके पीछे ये कारण थे, वो कारण थे। देखिए प्रभु, ग्रह नक्षत्र हमसे वास्तु की गलतियां कराते हैं। जब वास्तु की गलतियां होती हैं तो परिणाम ही आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ज्योतिष का, वास्तु का को रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, परस्पर पूरक है, एक दूसरे पर आश्रित है। जब आपकी कुंडली में शनि का दोष होगा, 7.5 ही होगी, उस दौरान आपसे काम ही वो होंगे जो आपके पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाले होते हैं। तो कुंडली में दोष था, उसके कारण आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। बुद्धि भ्रष्ट हुई तो आपने वो वास्तु दोष कर लिया, वो वास्तु दोष कर लिया तो परिणाम उल्टे आ गए। जब अनुकूलताएं आती हैं तो आपसे जो काम होना चाहिए वही होते हैं। तो हमारे जो सारे ग्रह नक्षत्र हैं वो अनुकूल हो जाते हैं, हमारी जिंदगी सुखी संपन्न हो जाती है। तो हम वास्तु को समझें, वास्तु पर विश्वास करें, और हम नहीं कर सकते तो अड़ोस पड़ोस में प्रैक्टिकल कर लें, और आपको परिणाम लगे तो उसको माने। बहुत बहुत धन्यवाद।